हेलो, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग लाइफ SB1 में। कैसे हैं आप सब मेरी यूट्यूब फैमिली। आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में मस्त होंगे। आज मैं अपने बाबू के लिए बना रही थी मैगी, क्योंकि बहुत ही शौक से खाता है और वो कुछ भी नहीं खाता है। उसके बाद उन्होंने बाइक का जो कवर करने के लिए स्टिकर आता है, उन्होंने ऑनलाइन मंगवाया था। तो ये स्टिकर है माइक का, जिससे कि धूल मिट्टी नहीं जाती है अंदर। माइक के होते हैं जो वो सेफ़ रहती हैं और आवाज़ क्लियर आती रहती है। और उसके बाद ये शाम का टाइम है, बज रहे हैं 7, क्योंकि इनको जाना था नाइट शिफ्ट में। आजकल इनकी नाइट शिफ्ट चल रही है और इसके में मुझे जल्दी जल्दी करना पड़ता है। तो मैं रात का दूध गर्म कर रही हूँ। अब सीधे मैं दाल डालूँगी, दाल चावल बनाऊँगी आज, क्योंकि पापा हैं वो मेरे हाथ का इस टाइम पे खाते नहीं हैं और मम्मी खाएंगी नहीं। मम्मी ने बोला कि मेरे लिए सिर्फ सेवई बनाना, तो मैं उनके लिए सेवई बनाऊंगी बाद में। तो मैं आज थोड़ी सी दाल चावल ही बनाऊंगी, रोटी नहीं बनाऊंगी। तो मैं आज अरहर की दाल बना रही हूँ कि वो उनको जाना होता है, फिर जल्दी जल्दी काम करना होता है फिर, क्योंकि उनके जाने से पहले ही मुझे सारा किचन का काम भी फिनिश करना होता है, क्योंकि बाबू है ना फिर बाद में रुकता नहीं है। क्योंकि पापा जो हैं 9 बजे तक पूजा करते हैं और देवर जी हैं वो भी नाइट शिफ्ट में ही कभी जा रहे हैं, कभी इनकी आफ्टर शिफ्ट है आज, तो वो आएंगे रात के 10 बजे। तो फिर मम्मी हैं, जैसे मैंने आपको बता चुकी हूँ, वो देख नहीं पाती हैं बाबू को। तो सुबह का भी काम और शाम का काम मेरे लिए बहुत ही जल्दी जल्दी करना होता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। इसके बाद मैं जो दाल में ही टमाटर काट लेती हूँ, क्योंकि लाल मिर्च डालते ही नहीं है, हरी मिर्च डालती हूँ मैं। और लहसुन प्याज से तो फ्राई करते ही नहीं है, बाद में जो तड़का लगाते हैं हमारे यहाँ तो जीरे से लगाते हैं। तो जीरे के साथ टमाटर ना अच्छे से गल नहीं पाते हैं, तो इसलिए मैं दाल में ही टमाटर डाल देती हूँ, जिससे कि मम्मी पापा आसानी से खा लेते हैं। तो आदत सी भी पड़ गई है अब दाल में ही टमाटर डालने की। तो मैं ये देखिए हरी मिर्च काट रही हूँ, क्योंकि लाल मिर्च बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकती हूँ और कोई खाता भी नहीं है, तो फिर लाल मिर्च डालती भी नहीं हूँ मैं अब इसके बाद जल्दी से मैं दाल चढ़ाने के बाद फिर मुझे और भी काम करने हैं, क्योंकि बाहर के भी काम भी निपटाती रहती हूँ साथ साथ में। क्योंकि बाबू को अभी तो पकड़ रखा है इन्होंने, क्योंकि बाबू का दूध भी गर्म करना है, फिर बाबू को दूध भी पिलाना है। बहुत सारे काम हो जाते हैं हम लोगों के लिए, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है कि अपने लिए भी कुछ निकाल पाओ टाइम। क्योंकि किचन का काम करने के बाद फिर बाहर का काम देखो, बाहर का काम करने के बाद फिर बाबू का देखो, तो बच्चे के साथ में कुछ नहीं हो पाता है। अपनी मम्मी से भी बात नहीं कर पाती हूँ, सोचती हूँ मम्मी से बात कर लूँ थोड़ी देर 5-10 मिनट के लिए, कभी कभी वो भी नहीं हो पाता है। तो मैं फ़ोन नहीं कर पाती हूँ, तो मम्मी का ही फ़ोन आ जाता है। मम्मी को खुद टेंशन हो जाती है कि आज मैंने फ़ोन नहीं किया तो मतलब क्या हो गया है, फ़ोन नहीं किया। तो फिर मम्मी को बताती हूँ मम्मी बिजी थी इसलिए नहीं कर पाई। तो ऐसे हो जाता है ससुराल में कि काम के चक्कर में अपने घर में भी बात नहीं हो पाती है। और आज मेरी फ्रेंड का भी फ़ोन आया था मॉर्निंग में, रास्ते में है वो भी अपने घर मैके आ गई है। पहले वो मेरे मैके की तरफ रहती थी, लेकिन उधर के बाद ना इसके बाद उसकी मम्मी ने मेरे ससुराल की उधर शिफ्ट हो गई, मतलब यहाँ घर के पास ही में भी है घर उसका। आज ही आई है, पहुँची है 10-11 बजे के आसपास। तो उससे भी देखो कैसे मिलना होता है, मिल पाऊँगी नहीं मिल पाऊँगी कुछ पता नहीं है अभी। तो कोशिश तो करूँगी मिलने की, क्योंकि ससुराल के पास ही में। तो अभी देखिए मेरे बर्तन धुल गए हैं, क्योंकि मैं साथों साथ ना किचन का काम भी करती रहती हूँ, निपटाती रहती हूँ कि एक साथ मतलब कि पूरा नींद डाल के रखती हूँ कि बाद में ही करूँ। हाथों हाथ सफाई भी करती रहती हूँ, जो जितना हो सके उतना कम में, मतलब बाद में काम फैले मेरे लिए। तो मैं मम्मी से पूछने के लिए गई थी कि मम्मी आपके लिए सभी बना दूँ, तो मम्मी ने मना कर दिया कि अभी मेरे लिए सभी मत बनाना, बाद में बनाना। तो फिर इनकी दाल चावल बन जाएंगे, इसके बाद लास्ट में इनकी जब रोटी मतलब बनानी नहीं है, आज खाना पीना खा लेंगे ये लोग, तो उसके बाद बनाऊंगी मैं इनके लिए सेवई। तो अब मैं ये दाल फ्राई करने जा रही हूँ। उसमें अभी पानी था, तो पानी अभी मैं पूरा सा सुखा रही हूँ भगोने को। अब इसमें मैंने सरसों का तेल डाला है, थोड़ा सा यूज करती हूँ मम्मी पापा के लिए, कम ही खाते हैं तेल ऑयल और मीट मसाला ये सब। तो फिर एक तरीके से फीका ही खाना बनाती हूँ। तो मम्मी पापा आज खाएंगे नहीं, फिर भी आदत सी है तो मन नहीं करता और भी ज़्यादा बनाने का। तो मैंने इसमें अब जीरा डाला है, जीरा मतलब लाल हो गया है, तो उसके बाद मैंने हींग डाल दी है। अब मैंने इसमें दाल डाल दी है, दाल अच्छे से गल गई है। अब इसके बाद मैं इसमें डाल लूँगी धनिया, क्योंकि बिना सर्दी में धनिया डालने के बाद ना मतलब कि अधूरा सा रहता है खाना, मज़ा नहीं आता, वो देखने में अच्छा नहीं लगता जब तक धनिया यूज ना हो सब सब्जियों में। तो मेरी दाल बनके तैयार हो गई है। अब मैं चावल डालूँगी, और चावल यहाँ पे सब फ्राई करके डालते हैं जीरे से, और जीरा और नमक, बस सिर्फ सिंपल चावल जैसे कि घरों में पड़ते हैं हमारे घर में सिंपल चावल सब खाते हैं, जीरे से फ्राई हुए नहीं खाते हैं, लेकिन यहाँ पे हमेशा फ्राई करे ही खाते हैं घी डाल के। तो वो फ्राई कर रही हूँ मैं। अभी तो चावल धो रही हूँ, चावल धोने के बाद मैं उसे फ्राई करूँगी। अब चावल मेरे धुल गए हैं, 2-3 बार चावल धोती हूँ अच्छे से।
अब जो है चावल मेरे अच्छे से धुल गए हैं, जो घुन होते हैं सारे वो निकाल देती हूँ। जो ये रेपर है वो है घी का है। कल डिब्बे में मैंने मतलब घी भरा था तो ये रह गया था, तो थोड़ा बहुत रह गया था तो पापा को मैंने लगा लगा के दे दिया था। बट फेंकने का मन नहीं कर रहा था, कि मतलब लग रहा था कि और भी इसके अंदर घी होगा। तो मैंने इसे गैस में अच्छे से गरम करके, अच्छे से मतलब हल्का सा गरम करके, जैसे कि घी पिघल जाए, तो मैंने सारा एकदम पूरे अच्छे से मैंने निकाल लिया है, तब जाके इसको फेंका है। क्योंकि ये चीज़ ऐसा लगता है कि वेस्ट ना हो कोई चीज़ें। तो मेरा ये बस चावल मैंने चढ़ा दिए हैं, गैस भी साफ़ कर दी है मैंने। अब मेरा इतना ही ब्लॉग था दोस्तों। अगर मेरा ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट ब्लॉग में। और कल का ब्लॉग फर्स्ट जनवरी का होगा 2023 का। बाय।